हेलो डियर स्टूडेंट। आज बहुत ही मोस्ट टॉपिक पर बात करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। आज डिस्कस करेंगे रे डायग्राम ड्यू टू कॉनकेव मिरर। मतलब हमें डायग्राम मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में जानना है। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, ये है आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा है बेटा? ये है आपका कॉनकेव मिरर। फर्स्ट इमेज है, इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट इन्फिनिटी पर। कहाँ पर है बेटा? एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर है इमेज। और इसके बिटवीन जो लाइन है इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जहाँ पर हमारा एरो लगा हुआ है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अगर डेफिनेशन की बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की, तो बच्चों क्या प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन ये हो जाएगी, ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन passing through the center of curvature and focus, a straight line passing through the center of curvature and focus comma pole is called principal axis। भाई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल से होकर जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से होकर जाए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अगर हम इमेज की बात करें तो क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अगर एट ए इन्फिनिटी पर है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आने के बाद रिफ्लेक्शन होकर वो एक पॉइंट पर मिलती हैं, जिस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। इससे डियर स्टूडेंट ये क्लियर हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो उसकी इमेज एट ए फोकस पर बनेगी। किस पर बनेगी बच्चों? एट ए फोकस पर। और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। भाई एक बात हुई यहाँ पर, बोले इमेज क्या है। अभी इमेज के टॉपिक्स के बारे में जानना चाहेंगे। इमेज क्या है? इमेज क्या है? इमेज क्या है? भाई इमेज की अगर टॉपिक की बात करें तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर व्हेन द लाइट रे वन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट बाई सेकंड पॉइंट। भाई ऐसी लाइट एक पॉइंट से रिफ्लेक्शन होने के बाद, फॉर एग्जांपल ये अगर एक पॉइंट है, अगर कोई लाइट रे आ रही है, इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर वो सेकंड पॉइंट पर जाकर मीट हो तो जो सेकंड पॉइंट होगा वो फर्स्ट पॉइंट की क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी इमेज की डेफिनेशन है। अब नाउ नेक्स्ट, आपका अगर ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल जस्ट पीछे रखा जाए तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? आपकी पीवी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल एक लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है। सेकंड लाइन अगर उसको फोकस से पास कराया जाए तो जहाँ पर ये दोनों लाइन मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद, वहाँ पर ए वी ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश मिलती है। तो ये इमेज कहाँ मिली है बच्चों? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कहाँ मिली है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बिटवीन ये इमेज आपको शो हो रही है। नाउ नेक्स्ट इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट को एट ए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए, अगर ऑब्जेक्ट को एट ए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसको देखते हैं बच्चों। पीसी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन होकर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर जाती है। नाउ नेक्स्ट,
अगर इस लाइन को अगर हम फोकस से भी पास कराते तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ ये मिलती वहाँ पर भी इनकी इमेज आपको मिलती। ठीक है, वो मिलती आपकी एट ए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेम एजिटेड इमेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही डिनोट होती। सेम साइज एंड सेम हाइट की इमेज आपको वहां पर देखने को मिलती। नाउ नेक्स्ट आगे, अगर इमेज को आपने देखा डियर स्टूडेंट, अगर हम इमेज को लेंस के पास सॉरी मिरर के पास अगर लेके आ रहे हैं, उसकी इमेज इन्फिनिटी की ओर बनती चली जा रही है, इन्फिनिटी की ओर चलती आ रही है। सो नाउ भाई, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बिटवीन है, वहाँ पर आपका पी सी पी बी या पी एफ प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाद अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर फोकस से पास कराई जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर प्रिंसिपल एक्सिस की जाएगी, और जहाँ इन्होंने मीट किया, जहाँ इन्होंने मिले, वहाँ पर आपकी क्या मिली, इमेज। इमेज क्या हो जाएगी, ए डैश वी डैश। तो इसका मतलब इमेज कहाँ मिली, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक डिस्कस करते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट और पोल के बिटवीन डिस्टेंस हमेशा यू होती है। इमेज और बिटवीन पोल के डिस्टेंस आपकी वी होती है। फोकस 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 और पोल के बिटवीन डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। अंडरस्टैंड।